हेलो डियर लर्नर्स। आज हम लोग सर्कुलर रेस के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीजीएल में पूछे गए थे और एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप चाहो तो यहाँ पे पॉज कर सकते हो वीडियो को और ख़ुद से सॉल्व करने का ट्राई करो बिना फॉर्मूला के, सिर्फ कॉमन सेंस और लॉजिक से। कॉम ठीक है, या आप ट्राई करो और फिर रिज्यूम कर सकते हो। सो टू रनर्स सोनी एंड मोनी स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। हाँ, सोनी और मोनी दो रनर्स हैं, सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं और उनकी स्पीड दी गई है सोनी की 18 किलोमीटर पर आवर और मोनी की 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। अगर इधर से जा रहे हैं दोनों तो यहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर। तो हम लोग ने ये डायरेक्शन ले लिया है, कोई भी ले सकते हो। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट पोजिशन से हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पूछ रहा है कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि स्टार्ट पॉइंट में फिर कब मिलेंगे अगली बार। शुरू तो दोनों यहीं से करेंगे, सोनी और मोनी, और फिर कब चक्कर दोनों अपना अपना लगाएंगे और कब दोनों ही सेम टाइम में कब पहुंचेंगे। तो वो सेम टाइम बताना है, कौन सा सेकंड होगा, वो 90वां सेकंड होगा कि 100 सेकंड होगा, 110 सेकंड होगा, ऐसा कौन सा घड़ी होगा, ऐसा कौन सा टाइम होगा कि दोनों एकदम स्टार्ट पोजिशन में फिर से आ जाए चक्कर लगा लगा कर, राउंड्स लगा कर। बस ये है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको देखो। यहाँ पे हमें मीटर में दिया है ना, तो हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे कन्वर्ट इसको, तो इजी सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो 5/18 से आप करोगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, और इसको भी 24 को 5/18 से कर दोगे गुना तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में। तो ये हो गया हमारा सोनी का जो स्पीड आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं 5 मीटर पर सेकंड, और मोनी का हो गया 4 × 5 20, 20/3 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो ये 5 है और इसकी ज़्यादा स्पीड है मोनी की, लगभग 6.67 होगा, 6.67। तो अभी सॉल्व पूरा करेंगे आगे चल के। तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये हमारा पोजीशन स्पेसिफिक है ना, स्टार्ट पोजीशन वाला सिनेरियो है। और प्लेलिस्ट का वीडियो मैं दे दे रहा हूँ जहाँ पे मैंने कवर किया है पूरा, एंड टू एंड समझाया सर्कुलर रेस का कॉन्सेप्ट, वो भी देख सकते हो और यहाँ से भी समझ सकते हो अभी अभी के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो सोनी है ना, सोनी का यहाँ पे लिख लेंगे। सोनी कब कब अपना राउंड कंप्लीट करेगा वो देख लेंगे, कितने टाइम में पहला राउंड कंप्लीट करेगा। तो सोनी यहाँ से चलना शुरू होगा, 5 मीटर पर सेकंड यहाँ जाएगा, फिर 10 मीटर 2 सेकंड में, 3 15, फिर 20 मीटर 4 सेकंड में, 25 मीटर 5 सेकंड में, 30 मीटर 6 सेकंड में। इस तरह से जा जाके 200 मीटर कब कवर करेगा, इसे डिवाइड कर दोगे, 200 को 5 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल। 1 सेकंड में 5 मीटर जाता है तो 200 मीटर जाने में कितना लगेगा, ये सिंपल है, कुछ रटने की जरूरत नहीं, 40 सेकंड लगेगा। तो पहला राउंड सोनी को कवर करने में 40 सेकंड लगेगा, तो दूसरा राउंड 2 से गुना से, क्योंकि डिस्टेंस तो वही रहने वाला है। तीसरा राउंड कवर करने में 120 सेकंड लगेंगे, चौथा राउंड कवर करने में 140 सेकंड लगेंगे, इसी तरह सॉरी 160 सेकंड लगेंगे। ठीक है, 40 से हर हर राउंड में 40-40 सेकंड लगता जाएगा ना, तो ये ऐड होता जाएगा। तो इस तरह से ये होता चला जाएगा। अब मोनी का इसी तरह निकाल लो, मोनी 20/3 जाता है 1 सेकंड में, तो 200 मीटर जाने में कितना लगेगा, तो 200 मीटर को 20/3 से डिवाइड कर दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, 200 उधर 3 चला जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, ये कट हो गया 10, तो ये 30 सेकंड लगेगा। तो पहला राउंड मोनी को कंप्लीट करने में, मोनी जो है, मोनी कैरेक्टर, उसको पहला राउंड कंप्लीट करने में 30 सेकंड लगेंगे। ठीक है, दूसरा राउंड और 30 सेकंड, 60 सेकंड, तीसरा राउंड 3 से गुना 90 सेकंड, हाँ, चौथा राउंड 30 से गुना 30 जुट जाएगा 120 सेकंड, फिर 150 सेकंड, इसी तरह इसका भी चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये अपना अपने राउंड्स दोनों इस टाइम में कंप्लीट करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हमें क्या बताना है कि कब वो लोग स्टार्ट पोजीशन में मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ राउंड कंप्लीट होना चाहिए, पहला कंडीशन, दोनों को अपने राउंड कंप्लीट कर लेने चाहिए, राउंड दोनों के कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये पहला कंडीशन। हाँ, और दूसरा सेम टाइम होना चाहिए। बस ये दोनों कंडीशन जैसे मीट हुआ वही टाइम होगा इन लोगों का मिलन का। तो राउंड्स कब कब कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, सोनी 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, फिर 80 में, फिर 120 160 में, और मोनी 30 में पहला राउंड कंप्लीट कर रहा है, फिर 60 सेकंड में, फिर 90 सेकंड, फिर 120 सेकंड, फिर 150, इस तरह से। तो हम कॉमन वाला टाइम ढूंढ लेंगे बस। तो कैसे, ये जब 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है सोनी, तो मोनी क्या 40 में कर रहा है, 30 में कर रहा है, 60 90 नहीं कर रहा है अपने राउंड्स। ये पहला राउंड जब 40 में कंप्लीट कर रहा है तो मोनी कर ही नहीं रहा है उस समय, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हम 80 सेकंड्स में देखें, क्या 80 सेकंड में जब सोनी अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करता है तो मोनी क्या कभी भी आता है 80 सेकंड में। 30 सेकंड पहला राउंड, 60 सेकंड दूसरा, 90 तो और ज़्यादा होता चला जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर 120 सेकंड में सोनी थर्ड राउंड कंप्लीट करता है, थर्ड, तो मोनी अपना पहला राउंड 30 सेकंड में कंप्लीट करता है, दूसरा 60, तीसरा 90, चौथा 120। हाँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये चौथा राउंड कंप्लीट करता है। तो सेम टाइम मिल गया ना हमें।
जब सोनी अपना तीसरा राउंड 120 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो मोनी अपना चौथा राउंड 120 सेकंड कंप्लीट करता है। हमें राउंड से मतलब नहीं है, राउंड सेम नहीं होना है, हमें कहना है कि सेम टाइम में पहुंच गए हैं कि नहीं। ये अपनी तीसरे राउंड में 120 सेकंड में पहुंचता है, ये अपने चौथे राउंड में 120 सेकंड लगता है, और ये सेम टाइम में यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं अपने स्टार्ट पोजीशन में ना, क्योंकि राउंड हम ले रहे हैं। मतलब 40 सेकंड में सब यहाँ होंगे, 80 सेकंड में ये भी यहाँ होंगे, मोनी 30 सेकंड में यहाँ होगी, मोनी 60 सेकंड में यहाँ होगी, मोनी 120। तो यही एक सिनेरियो है जहाँ पे सोनी भी 120 सेकंड का, यही सिनेरियो जब सोनी भी यहाँ होगी और मोनी भी यहाँ होगी, दोनों यहाँ पे होगी अपने राउंड्स कंप्लीट करने के बाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 सेकंड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा। शायद ही इस तरह का वीडियो और इस तरह का किसी ने अभी तक आपको बताया होगा। ये मैं खुद सीख रहा हूँ, लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं भी लर्नर हूँ और आपके साथ सीखना चाहता हूँ। साथ मिलकर सीखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, उसको भी मज़ेदार ढंग से सॉल्व करेंगे। और अभी तक इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, फीडबैक दीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ये रहा आज का हमारा दूसरा सवाल, ये भी सीजीएल 2023 में पूछी गई थी। क्या बोल रहा है? सोहन और अमित, हाँ, दो कैरेक्टर्स है, स्टार्टेड अ कार रेस फ्रॉम सेम पॉइंट स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट किए इन द सेम डायरेक्शन, और उनकी स्पीड दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर सोहन की और 54 किलोमीटर पर आवर अमित की, और रेस का लेंथ है 1125 मीटर, हाँ, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या पूछा गया? आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द स्टार्ट ऑफ द रेस। तो ये नहीं बोला कि यहीं पे मिलना है जहाँ से शुरू किया था, कहीं भी मिलने का, एनीवेयर वाला कंडीशन है, हाँ, एनीवेयर, कहीं भी मिलने, कभी भी, कहीं भी पहली बार कब मिलेंगे ये लोग इसके बाद, ठीक है। तो ये करना है, तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 10, तो ये 10 मीटर पर सेकंड सोहन की स्पीड हो गई, और इसको भी आप वही कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर पर सेकंड के लिए, तो ये 3 टाइम्स में कट हो गई, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड ज़्यादा है अमित की सोहन के मुकाबले, ठीक है। तो अब इसको हम अब सिंपली लोग क्या कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रिलेटिव स्पीड क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होकर 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 15 से 10 घटा दिए, और आप क्या करोगे, 1125 को 5 से डिवाइड कर दोगे, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 225 सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में करना डायरेक्टली। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये मैं बता देता हूँ। ये वो वीडियो में भी है जहाँ 20 मिनट का वीडियो, वहाँ भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ फिर से देख लो, बहुत मज़ा आएगा। तो क्या कैसे करेंगे, विजुलाइज करते हैं। तो क्या होगा, देखो 1 सेकंड के बाद क्या होगा, 1 सेकंड में अमित यहाँ कहीं होगा, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 15 मीटर के पास, और सोहन यहाँ होगा 10 मीटर के पास, क्योंकि स्पीड यही है, ये 10 जाएगा 1 सेकंड में, ये 15। फिर 2 सेकंड के बाद अमित कुछ यहाँ पहुँच जाएगा, सेम डायरेक्शन है ना, तो अमित कुछ 30 मीटर के पास पहुँच जाएगा, और ये 10-10 20, ये 20 के पास पहुँचेगा। कौन? एस, ए और एस से समझिए, ए 30 के पास होगा और एस 20 के पास होगा। फिर ये 3 सेकंड के बाद क्या होगा, 3 सेकंड के बाद और इसमें 15 ऐड हो जाएगा, तो ये 45 के पास होगा ए, और इसमें 10 ऐड होगा, ये 30 के पास होगा एस, ठीक है, 30 मीटर पर। तो आप देख सकते हो ये फासला बढ़ता जा रहा है, ये 5 मीटर का फासला था, अब 10 मीटर का फासला हो गया, फिर 15 मीटर का फासला हो गया। तो हर सेकंड 5 मीटर का फासला बढ़ रहा है दोनों के बीच। दोनों जो कैरेक्टर्स है उनके बीच का फासला 1 सेकंड में इतना है, दूसरे सेकंड इतना हो जाएगा, तीसरे सेकंड इतना हो जाएगा, चौथे सेकंड इतना हो जाएगा, पाँचवें इतने, इस तरह से ऐसे ऐसे जाते जाएगा। और ये जो पीछे चल रहा था ना, जो पीछे है सोहन, पीछे, वही पीछे से इसको कैच कर लेगा, तो वही मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। जिसकी स्पीड स्लो है वही पीछे से उसे कैच कर लेगा, क्योंकि सर्कुलर है ना ट्रैक, इससे पीछे से उसे पकड़ लेगा। तो हमारा क्या समझ में आया कि हर सेकंड 5 मीटर उसे पकड़ रहा है, इस तरह से पकड़ने की तरफ जा रहा है, हर सेकंड 5 मीटर। तो इतना डिस्टेंस को पकड़ने में कितना लगेगा, इससे डिवाइड कर देंगे, तो यही कर रहे हैं, 11/25 मीटर टोटल डिस्टेंस पकड़ना है, और 5 मीटर हर सेकंड वो पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसे डिवाइड करोगे तो 225 सेकंड होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना आसान था, इतना सरल था ये, ऑप्शन डी। तो इसी तरह विजुलाइज, इंटरेस्टिंग और कॉमन सेंस से हम लोग चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, और इस चैनल को फॉलो करें, इसी तरह की वीडियोस आएंगी इसमें। इंटरेस्टिंग ढंग से मैथ्स को सॉल्व करेंगे, मैथ्स मज़े मज़े में सॉल्व करेंगे, एक गेम की तरह, विजुलाइज करके, कॉन्सेप्ट से, लॉजिक से और कॉमन सेंस से। कोई फार्मूला नहीं रटना है, कुछ मानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, और इंटरेस्टिंग लगा और वैल्यूबल लगा तो थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।